Hello everyone, welcome to the online course on Digital Logic Design. I am your instructor Dr. Mohammad Awais. इस कोर्स के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1, इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ बाइनरी लॉजिक. टुडे every computing system is based on the principle of binary logic. So first we shall understand the main concepts of binary logic, which includes its main operation, main rules and regulations, and the concepts of boolean algebra, logic gates, etc. और जो दूसरे हैं, कोई सा भी प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो दो तरह के प्रोसेसिंग एलिमेंट्स या कंपोनेंट से मिल के बनता है. एक हैं कम्बिनेशनल लॉजिक एलिमेंट्स और दूसरे हैं सीक्वेंशियल लॉजिक एलिमेंट्स. तो इस कोर्स में हम कई कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल लॉजिक एलिमेंट्स का बिहेवियर, उनका ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन जो है वो डिटेल में देखेंगे. और वो तमाम कंपोनेंट जो हैं वो प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं. तो जब हम उनका ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि एक प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर और उसकी एनाटॉमी किस तरह से इनके ऊपर बेस होती है. इस कोर्स की टेक्स्ट बुक जो है उसका टाइटल डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन बाय एम मॉरिस मानो, पियर्सन एडिशन. और इसके अलावा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस कोर्स में है वो मेरे स्लाइड्स और बाकी जो रेफरेंस मटेरियल है जो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा. अब बात करते हैं कोर्स ऑर्गेनाइजेशन की कि ये कोर्स हमने किस तरह से डिवाइड किया है. प्रैक्टिकल जो डिजिटल डिज़ाइन है वो उसमें 3 तरह के जो है फर्दर आगे से डिवाइड किया जाता है. एक डाटा रिप्रेजेंटेशन का पोर्शन है कि जो रियल वर्ल्ड में जो डाटा है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं. बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ मशीन, डिजिटल मशीन जिसका अपना एक फॉर्मेट है उसको ऑपरेट करने का और उसमें डाटा को स्टोर करने का. तो जो सबसे पहली चीज़ हमें सीखनी है इस कोर्स में वो ये है कि जो इंसानों की दुनिया में जो डाटा पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको कंप्यूटर रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए. तो इसके अंदर फिर हम मुख्तलिफ नंबर सिस्टम देखेंगे, उनका जो आपस में अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह से होते हैं वो देखेंगे डिटेल से. फिर उन नंबर सिस्टम्स की आपस में कन्वर्जन के क्या प्रिंसिपल हैं उनको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल. फिर डिजिटल कोड्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आपका नॉन न्यूमेरिक डाटा है, फॉर एग्जांपल करैक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर्स हैं या कोई और डाटा है, तो उनको किस तरह से कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. फिर दूसरा पोर्शन जो है वो बाइनरी लॉजिक का है कि अब डाटा तो आपके पास बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब फर्दर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस होंगे या उसको प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड जो डिजिटल सर्किट्स होंगे वो किस तरह से हम डेवलप करेंगे. तो जितने भी आजकल डिजिटल कंप्यूटिंग सिस्टम है, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर्स हों, मोबाइल फ़ोन हों या स्मार्ट वॉचेस हों या वट एवर जो भी इर्द गिर्द हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटिंग सिस्टम्स, वो सारे के सारे बाइनरी लॉजिक के बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड होते हैं. तो और बाइनरी लॉजिक जो है वो बूलियन अलजबरा उसका एक मेजर पोर्शन होता है. बूलियन अलजबरा को हम देखेंगे, लॉजिक गेट्स के ऑपरेशन देखेंगे और फिर किस तरह से हमने अगर कोई एक ख़ास फंक्शन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो उस फंक्शन को बूलियन फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारा हमारा इस पोर्शन में कवर अप हो जाएगा. और जो तीसरा पोर्शन है उसको फर्दर 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स. तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि जो भी प्रैक्टिकल कंप्यूटर्स हैं या प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं वो 2 तरह के सर्किट एलिमेंट से मिल के बनते हैं, कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल. तो हम इनको वन बाय वन इनके डिज़ाइन और एनालिसिस
उसको परफॉर्म करेंगे। और मुख्तलिफ जो सर्किट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर एक्सेट्रा, ये सारे हम इनका ऑपरेशन और इनकी कंस्ट्रक्शन को डिटेल से देखेंगे इस कोर्स में। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज़ डिजिटल। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ सुना होगा, आजकल यूज़ हो रहा है जी, डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल थर्मोमीटर्स, डिजिटल वॉचेस, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कम्युनिकेशन। ये सारे जो वर्ड हैं, इनमें एक जो वर्ड कॉमन है वो है डिजिटल। तो उसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ अ डिजिटल वर्ड। तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि in real words the quantities or information that are available around us, they can be categorized into two types। हमारे इर्द गिर्द जो इंसानों की दुनिया है उसमें जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एनालॉग क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 डिजिटल क्वांटिटीज़। Analog quantities are those quantities which are continuous and they have infinite possible real values, right। Analog quantities वो quantities हैं जिनकी infinite possible values हों। For example, weight of human being is a continuous quantities, इसकी infinite possibilities हैं। किसी एक इंसान का वेट जो है वो लेट सपोज 39 किलोग्राम है या 55 किलोग्राम है, किसी दूसरे का होगा 55.0001 किलोग्राम, तीसरे का होगा जी 60.2 किलोग्राम। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वेट। सो वेट इज़ एन एनालॉग क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी है, किसी एक व्हीकल की वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर्स पर सेकंड हो सकती है, दूसरे की 40.0001 मीटर पर सेकंड हो सकती है, उस तीसरे की जो है वो 45 मीटर पर सेकंड हो सकती है। इसी तरह टेम्परेचर जो है उसको जगह अगर हम नोट डाउन करें तो टेम्परेचर कैन बी 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 22.25 डिग्री सेंटीग्रेड और -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड or -1.0006 degree centigrade. It can be any number. Similarly, some other quantities like intensity of light, it is measured in lumens, sound intensity, noise in our surrounding atmosphere. All these quantities are analog quantities। और इन एनालॉग क्वांटिटीज़ को एनालॉग इसलिए बोलते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आपने जब मैथमेटिक्स के बेसिक कोर्सेज पढ़े तो आपने डिफरेंट नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। अब जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, 0 1 2 3। अब 0 और 1 के दरमियान में इंटीजर नंबर जो है वो अनडिफाइंड होता है, उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान में इंटीजर की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि जो रियल नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से हैं, 1 1.0001, 1.0002, 1.0003। इसी तरह 1 और 1.0001 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.000001, 1.000002, 1.000003 and so on. So all these quantities which are expressed in form of real numbers, they are analog quantities। and analog quantities की जो basic characteristic आपको मैंने बताई है वो ये है कि it has a finite possible set of values। उसकी values it has an infinite possible set of values, उसकी infinite possibilities होती हैं। तो अब जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें तो हमें एक फाइनाइट स्टोरेज गिवन होती है, हर हार्डवेयर की जो
प्रोसेसिंग पावर है वो भी फाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि एनालॉग क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर्स, राइट। तो डिजिटल क्वांटिटीज़ एक दूसरी कैटेगरी है। डिजिटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़। मतलब कंटिन्यूस सेट वो होता है कि जिसमें तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हों। डिस्क्रीट सेट वो होता है जिसमें कुछ वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हों, मसलन 1 2 3 4 5 6। अब इनके दरमियान 1 और 2 के दरमियान जो है वो हमारे पास क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह इसकी एग्जांपल देखते हैं, टाइम ऑन अ डिजिटल क्लॉक। अब जो डिजिटल क्लॉक है जो जिसमें डिजिट्स आ रहे होते हैं, तो आप में वो उसके पास टाइम किस तरह से मेजर हो रहा होता है, 12 12.0 12.01 12.02 एंड सो ऑन। अब वो ये नहीं बता रहा होता 12.0001 12.0002, ये इस तरह से मेजर नहीं कर रहा होता। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब क्लास में स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, 5 10 20। कभी ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट्स हो 3.5 स्टूडेंट्स हों या 10.5 स्टूडेंट्स हों। सेम इज़ द केस विद पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी कंट्री या सिटी की पॉपुलेशन भी वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, उनमें इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं होती, फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। सिमिलरली करेंसी जो है, एग्जांपल अगर दें पाकिस्तानी करेंसी की, तो 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ और 10.5 रुपीज़ पहले थे, अब नहीं है। तो ये भी फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो डिजिटल, द वर्ड डिजिटल मीन्स any quantity that has got a discrete and finite set of possible values is called a digital quantity। अब मैं एक एग्जांपल से इस चीज़ को इलस्ट्रेट करता हूँ। आपने दो तरह की क्लॉक्स देखी होंगी। एक एनालॉग क्लॉक है। एनालॉग क्लॉक में क्या होता है कि उसकी जो सुई होती है मिनट्स या सेकंड की, वो एक कंटिन्यूस रोटेशन हमें दे रही होती है, स्टेप्स में नहीं होती, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूस रोटेशन हो रही है उसकी। यानी मैं कर्सर अगर इसको रोटेट करूं तो वो इस तरह से रोटेट हो रही होती है। अगर डिजिटल क्लॉक होगी तो वो क्या होगी, पहले 12, फिर 1 सेकंड के लिए वो सुई एकदम इधर आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी वो स्टेप्स में मूवमेंट कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि वो दो कंसेक्टिव स्टेप्स के दरमियान जो टाइम है वो मेजर करके हमें नहीं देती। तो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल। सिमिलरली डिजिटल क्लॉक अगर आपको न्यूमेरिकल उसमें मैथमेटिकल डिजिट्स उसमें टाइम दे रही है तो वो भी डिजिटल है। सेकंड एग्जांपल गोज़ फॉर एनालॉग एंड डिजिटल थर्मोमीटर्स। एक एनालॉग थर्मोमीटर में आपके पास मरकरी या अल्कोहल होता है, तो टेम्परेचर के हिसाब से उसकी जो मूवमेंट है वो एक कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। वो पहले ज़ीरो से शुरू होता है, फिर एक्सपैंड करता 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 अपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे जाके स्टॉप हो जाता है। अब अपनी इनिशियल पोजीशन से लेके आखिरी पोजीशन तक जो टेम्परेचर जो मेजर उसने किया होता है, उस तक पहुंचने में जो मरकरी और या अल्कोहल है वो तमाम दरमियान में वैल्यूज़ को ट्रैवल करता हुआ ऊपर जाता है। जबकि डिजिटल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता, वो हमें वैल्यू कंप्यूट करके दे देता है नंबर्स की फॉर्म में, और वो फाइनाइट वैल्यूज़ आपके पास, फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। सिग्नल की टर्म्स में इसको देखें तो इन इंजीनियरिंग टर्म्स अ सिग्नल इज़ एनी ऑब्जर्वेबल चेंज इन टाइम वेरिंग क्वांटिटी। अब अभी तक मैंने जितनी क्वांटिटीज़ की एग्जांपल दी हैं, वेलोसिटी, टेम्परेचर, वेट, साउंड इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, these are all time varying quantities. These quantities change with respect to time। तो इंजीनियरिंग की टर्म में कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती हो, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज होती हो, उसको एक सिग्नल से हम डिफाइन कर लेते हैं। So signal is a mathematical function that conveys information about a physical phenomena। ठीक है। अब टेम्परेचर का चेंज होना एक फ़िज़िकल फिनोमेना है, इसी तरह वेट का चेंज होना फ़िज़िकल फिनोमेना है, बॉडी मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ अ फिज़िकल फिनोमेना। सो अगर इसको आप
वैल्यू लेते जाएं और प्लॉट करते जाएं तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो किसी फंक्शन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, एंड दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड एज अ सिग्नल। अब सिग्नल की दो टाइप्स होंगी, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एक ऐसा फंक्शन होगा जो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर टेम्परेचर लेना है तो हम उस थर्मोमीटर के साथ एक ऐसी पेंसिल लगा दें कि जो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ के हिसाब से हमें ग्राफ बना के दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अर्थक्वेक आता है तो आपके पास एक सीज़मोग्राफ होता है, वो अर्थ की डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आपको ग्राफ बना के दे देता है। दैट इज़ अ एनालॉग ग्राफ, कंटिन्यूस ग्राफ, बिकॉज इट गिव्स यू वैल्यूज़ फॉर ऑल पॉसिबल चेंजेस इन अर्थ डिस्टर्बेंस। जो भी अर्थ की डिस्टर्बेंस होगी उसका तमाम वैल्यूज़ वो आपको प्लॉट करके देगा। इसके बरक्स डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल इज़ अ सिग्नल विच इज़ डिफाइंड ओनली एट फाइनाइट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम, यानी उसकी फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा करें कि जो टेम्परेचर है उसको हर 5 मिनट के इंटरवल पे हम मेजर करें, तो टाइम 0 के ऊपर एक वैल्यू आ गई, इसी तरह टाइम 5 के ऊपर एक वैल्यू आ गई, टाइम 10 के ऊपर वैल्यू आ गई, 15 सेकंड के बाद एक और वैल्यू होगी। तो अब 0 और 5 के दरमियान जो टाइम है उसमें हमने कोई वैल्यू मेजर नहीं की, तो इसका मतलब है कि जो प्रीवियस वैल्यू होगी वही हम एज अ वैलिड वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी सिग्नल होगा वो डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। डिजिटल सिग्नल इज़ अ सिग्नल, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन which is defined at finite instances of time and it has finite possible values. What is a digital computer? Digital computer is an electronic system which is capable to process digital data, यानी ऐसे तमाम डाटा जो कि डिजिटल हो। डिजिटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है? उसकी फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हों। ऐसे तमाम डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है वो। एग्ज़ाम्पल आपके पीसी, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, अदर गैजेट्स एक्सेट्रा। What is a binary data? Binary data is a special type of digital data which has only two possible values, ठीक है। अब डिजिटल डाटा की डेफिनेशन क्या है? एनी डाटा विच हैज़ फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज। और डिजिटल डाटा की फर्दर जो एक स्पेशल टाइप है जिसको कहते हैं बाइनरी डाटा, इट इज़ अ डाटा विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, 0 और 1, ठीक है। 0 या 1 से रिप्रेजेंट किया जाए जिसको, वो बाइनरी डाटा, और उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको आप बिट बोलते हैं। 1 बिट, बिट मीन्स बाइनरी इंटीजर, एंड 1 बिट हैज़ only two possible values, 0 and 1. So almost all modern computers, digital computers, they are based on binary data. एक एग्जांपल से मैं इसको कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज यू हैव अ पर्सनल कंप्यूटर और उसके कीबोर्ड के ऊपर आप एक की डी को प्रेस करते हैं। तो कीबोर्ड सबसे पहले क्या करेगा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो कि वोल्टेज की फॉर्म में होगा वो कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसको वो सिग्नल जाएगा, बिकॉज आपका जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर के साथ फिज़िकली कनेक्टेड होगा थ्रू अ वायर। तो व्हेन एवर वी प्रेस द की डी, an electrical signal is transmitted to the CPU of computer. अब फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके प्रोसेस करने से पहले इस डी जो है वो एक ह्यूमन लैंग्वेज का करैक्टर है, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो डी यूज़ हो सकता है, बट कंप्यूटर्स के लिए डी जो है वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। तो द फर्स्ट स्टेप है कि इस डी को एक कॉरेस्पॉन्डिंग
बाइनरी डाटा फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करें, उसके बाद उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाएं और माइक्रो प्रोसेसर उसको जो जिस तरह से भी प्रोसेस करना है, उसको वर्ड के ऊपर दिखाना है, पावर पॉइंट के ऊपर या किसी ईमेल में वो करैक्टर शो करना है, वो माइक्रो प्रोसेसर उसको उसमें बाइनरी फॉर्मेट में ले जाएगा और उसके बाद जब उसको डिस्प्ले करना है तो बाइनरी से वापस इंग्लिश करैक्टर में वो उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो सारा प्रोसीजर है उसमें जो टेक होम है वो ये है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स की इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन है वो इमेजेस की फॉर्म में है, लैंग्वेज के करैक्टर्स की फॉर्म में है, अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स 0 to 9, फिर स्पेशल करैक्टर्स, ये सारे अवेलेबल है। बट इसी तरह साउंड की फॉर्म में है। लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट या 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो किसी किस्म के भी डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए प्रोसेस करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए। अगर वो डाटा डिजिटल नहीं है और बाइनरी नहीं है तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर से प्रोसेस नहीं हो सकता, उसको पहले कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस कोर्स का जो फर्स्ट पोर्शन है वो ये है कि बाइनरी डाटा फॉर्मेट क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर डाटा को किस तरह से बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो डाटा नंबर्स की फॉर्म में, डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में है तो उनको बाइनरी में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो डाटा करैक्टर्स की फॉर्म में, किसी लैंग्वेज के करैक्टर्स की फॉर्म में है तो उनको फिर बाइनरी फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। फिर वो नंबर्स अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए तो फिर उन नंबर्स को आपस में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वो किस तरह से की जाएगी उनकी बिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह अगर डाटा जो है वो टेक्स्ट या इमेज या साउंड की फॉर्म में है तो उसको फिर बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये सारे डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर आते हैं कि कंप्यूटर को प्रोसेस करने से पहले डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए कि वो कंप्यूटर सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर ले। तो ये जो हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमने ओवरव्यू जो दिया है वो ये है कि व्हाट इज़ डिजिटल। डिजिटल इज़ एनी क्वांटिटी विच हैज़ गॉट फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज। और व्हाट इज़ बाइनरी। बाइनरी इज़ अ स्पेशल type of digital quantity which has got finite possible values and it has got just two possible values, 0 and 1. So इससे this concludes our first lecture and we will see you in the next lecture where we will discuss various number formats and how to convert from one form of data into binary data and from binary data to the representation which we want to show. For example, we want to convert a number into binary format and we want to convert a binary format into a decimal number. तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Thanks for your attention. We will see you in the next video.